औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल के साथ आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। नमाज ज़ोहर के बाद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 101 मरतबा पढ़ लें, फिर दौलत का ऐसा ज़बरदस्त तूफान आएगा कि आपके आगे पीछे दौलत ही दौलत होगी। इंशाअल्लाह जो कुछ भी दिल में सोचा होगा फौरन पूरा हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये वजीफ़ा बताने जा रही हूँ। अल्लाह तबारक तआला आपको लाखों करोड़ों का मालिक बना देगा। ये वजीफ़ा करने से पहले आपके घर में और कारोबार में इंशाअल्लाह इसको करने से इंशाअल्लाह बरकतें आएंगी। अल्लाह तबारक तआला बरकतें देगा, फजीलतें देगा, रहमतें करेगा। आप लोगों ने अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए इस मुबारक नाम को पढ़ लेना है। ये आयत पढ़ने से आपकी ज़िंदगी की जो तमाम तर मुश्किलात होंगी इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह तबारक तआला उसको दूर कर देगा। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये कुरान पाक की सूरत अल इमरान में आयत नंबर 173 है। इसका तर्जुमा है अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है और बेहतरीन कारसाज है। ये जुमला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस वक्त कहा था जिस वक्त इनको आग में डाल दिया था। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये कलमा हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त कहा था जब लोगों ने मुसलमानों को डराने के लिए कहा कि बेशक लोगों ने तुम्हारे लिए फौज जमा कर ली है, सो इनसे डरो। तो इस बात ने इन्हें ईमान में ज़्यादा कर दिया और इन्होंने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो भी मसला मसाइल हो अल्लाह तबारक ताला पे तवक्कल किया करो, अल्लाह तबारक ताला से मांगा करो। वो बड़ा रहीम है, करीम है, समीन अलीम है, सबको अता करने वाला है। इस अल्फाज को कसरत से पढ़ें, इंशाअल्लाह तमाम जो भी बुरे हालात हैं, जो भी परेशानियां हैं इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। और कसरत का तरीका क्या है इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इस वीडियो में पूरा तरीका इसका बताऊंगी, इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। जिस तरह मैं आपको तरीकाकार बताऊंगी उसी तरह पढ़ना, इसका विर्द करना, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की फौरी मदद नाज़िल होगी और फिर आपकी बड़ी से बड़ी जो परेशानियां होंगी जल्द अजल्द हल हो जाएंगी। और ये तो आपको मालूम ही होगा कि अल्लाह पाक तो हमेशा यही चाहता है कि इसका बंदा इसकी तरफ रजू करे, सिर्फ इसकी इबादत करे, इसी से मांगे और इसी से सवाल करे और किसी दूसरे को परवरदिगार यानी कि किसी शरीक ना ठहराए। अल्लाह तबारक तआला तो खुद ही फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे तू मुझसे मांग तो सही, मैं तुझे अता करूँगा, तू दुआ कर मैं तेरी दुआ कबूल करूँगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये कुरान पाक की एक आयत है और इस आयत को पढ़ने से इंसान का अल्लाह पर इत्मीनान और यकीन मज़ीद पुख्ता और मजबूत हो जाता है। और जब इंसान अल्लाह पर तवक्कल और यकीन कर लेता है तो फिर अल्लाह तबारक तआला इसके लिए हज़ारों रास्ते खोल देता है और इसकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। फिर इसकी बड़ी से बड़ी मुश्किलात हो वो भी हल हो जाती हैं। अगर आपका दौलत का मसला है मेरे प्यारे बहन भाइयों और घर में गुर्बत मुफलिसी है, घर में बहुत ही मुश्किलात आ चुकी है और आपके घर में बेबरकती है, मायूसी आ चुकी है, या घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते हैं, बच्चों का मसला है या बच्चे कहना नहीं मानते, नाफरमान हो चुके हैं, गर्ज आपका जो भी मकसद हो या कोई भी मसला होगा इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला के फजल करम से वो हल हो जाएगा। आप इस अमल को किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। आप 5 वक्त नमाज की रूटीन बना लें ताकि वजीफे के बारे में कोई शक व शुबा ना रहे और वजीफ़ा भी
100% असर दिखाएगा। अगर आपको किसी नमाज के बाद कहीं जाना हो, इसलिए आप इस वक्त इस वजीफे को नहीं कर सकते, तो जब भी आपको वक्त मिले तो आप इस अमल को कर सकते हैं। इस वजीफे को मर्द और औरत दोनों कर सकते हैं। घर में बेटियों के मसले होते हैं, दौलत के मसले हैं, बीमारियों के मसाइल है, औलाद के मसाइल है, कारोबार नहीं चल रहा या फिर कारोबार बंद हो चुका है लेकिन मुनाफा नहीं आ रहा, बिल्कुल मंद कारोबार पड़ गया है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो भी आपका मसला है, परेशानी है, आप इस वजीफे को एक मरतबा शुरू कीजिए तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला इस आयत की जो बरकत है इससे आपकी तमाम मसाइल का हल हो जाएगा। आज का वजीफा कुरान पाक की आयत का वजीफा है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिस तरह मैं आपको बताऊंगी मेरे बताए हुए तरीके से ज़रूर कीजिएगा, जो भी मुश्किलात होगी फौरन ख़त्म हो जाएगी। वजीफ़ा शुरू करते वक्त सबसे पहले आपने नमाज पढ़नी है। जब नमाज मुकम्मल पढ़ लें तो वहीं बैठ जाना है। इस बात का ज़हन में रखना, सबसे पहले एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आपने पढ़ना है, फिर आपने एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने अव्वल और आखिर तीन मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ जो है दरूद इब्राहिमी वाला, नमाज वाला दुरूद शरीफ, वो आपने पढ़ना है। 3 मरतबा पढ़ लें, 5 मरतबा पढ़ लें या 7 मरतबा पढ़ लें, ताकि अल्लाह पाक हम सबको ढेरों नेकियां अता फरमाए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस वजीफे को पूरे यकीन के साथ कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह की खास रहमतें आप पर बरसेंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पे एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह तबारक तआला इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सुभान अल्लाह। हज़रत उनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पे एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह तबारक तआला इस पर 10 रहमतें भेजता है, इसकी 10 गुनाह मिटा देता है और इसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने ये दुरूद पाक 3 मरतबा जो नमाज वाला है इसको पढ़ना है। इसके बाद एक तस्बीह आपने करनी है। अगर इस वक्त आपके पास तस्बीह नहीं तो आप हाथों की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। आप चाहे तस्बीह पर पढ़ लें, चाहे आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक ही बात है लेकिन तादाद का ख्याल रखिएगा। फिर आपने 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ना है, क्योंकि मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब कोई इंसान सिर्फ अल्लाह का होना चाहता है तो इसे चाहिए कि वो इस्तिग़फ़ार की कसरत करे। और अक्सर उलमा कराम के नज़दीक कसरत से मुराद ये है कि हर रोज़ कम से कम 300 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। जितनी भी तादाद में आप पढ़ सकते हैं रोज़ाना इसको पढ़ा करें, बल्कि आप इसको हर नमाज के बाद रूटीन बना लें। 1, 3, 4, 5 जितनी तस्बीह आप कर सकते हैं इस्तिग़फ़ार की कीजिए। जब बंदा एक दफ़ा इस्तिग़फ़ार कहता है तो अल्लाह तबारक तआला 70 मरतबा उसकी तरफ मुतवज्जा होकर उससे सवाल करता है कि ए बंदे तुझे क्या चाहिए। अल्लाह तबारक तआला बहुत ज़्यादा खुश होता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, नमाज ना छोड़ा करें। नमाज छोड़ना बहुत कबीरा गुनाह है। दिन भर बुरे काम करते हैं, किसी की बुराई करने की या ग़ीबत चुगली करते हैं, लेकिन फिर इन गुनाहों में से जो लोग गुनाह करके अल्लाह पाक से सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं तो फिर अल्लाह पाक इतना खुश होता है कि ये बंदा मेरी तरफ लौट आया, मुझसे माफ़ी मांगता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने 101 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील उसकी तस्बीह करनी है। उसके बाद फिर आपने 101 ही मरतबा या मालिकू या मालिकू या मालिकू की तस्बीह करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको बहुत गनी कर देगा। जब आपकी ये तस्बीह कंप्लीट हो जाएगी
तो उसके बाद लास्ट पे भी आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। जो भी आपका मसला मसाइल है, जो भी आपकी परेशानी है, आपने उसके बारे में अल्लाह तबारक तआला से दुआ करनी है, खुलूसे दिल के साथ करनी है। ये ख्याल रखिएगा जब आपने ये वजीफ़ा करना है आपको कोई तंग करने वाला ना हो। आपको इतनी दौलत अता करेगा अल्लाह पाक कि आप हैरानों परेशान रह जाएंगे और वहाँ से असबाब बनेंगे जहाँ से ना होना भी मुमकिन होगा। आपकी तकालीफ और परेशानियाँ इंशाअल्लाह सब दूर हो जाएंगी। जो भी शख्स कसरत से इस इस्म का विर्द करता रहता है, अल्लाह पाक अपने फजल करम से इसको मालो दौलत से मालामाल कर देता है। फिर बेशक आपके घर में परेशानी है, तंगदस्ती है या माल व दौलत की कमी है, आप किसी भी किस्म का मसला जो भी आपके साथ दरपेश होगा, बीमारी का होगा, तो इंशाअल्लाह आपका जो भी मसला होगा उसको जहन में रख कर आप ये वजीफ़ा कीजिए तो अल्लाह तबारक तआला की देखना कैसी कबीर मदद मिलती है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ख़ास रहमतें आप पे बरसेंगी। आपके घर में अमन होगा, सुकून होगा। हर किस्म का जो भी बड़े से बड़ा मसला चल रहा है वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। एक बात मेरी याद रखें मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो भी अमल करो, वजीफ़ा करो, पूरे यकीन के साथ करो, अल्लाह पे तवक्कल रख के करो। आप अल्लाह तबारक तआला का ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र किया करें, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करें, गरीबों का ख्याल रखा करें, सदका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। सदका जो है वो 70 बलाओं को टालता है। तो इसके ये तो एक मैंने आपको वजीफ़ा अमल बता दिया है। आप किसी भी नमाज के बाद हस्बुनल्लाह व निअमल वकील और जो बाकी अल्फाज मैंने आपको बताए हैं वो आपने पढ़ने हैं। जिस तरह मैंने तरीक़ाकार बताया आपने उसी तरीक़ाकार से पढ़ना है और दुआ मांगनी है। उसके अलावा आप इसको चलते फिरते उठते बैठते अपनी ज़ुबान पर इसका विर्द जारी रखें। ये आयत बहुत मुबारक आयत है, ये बहुत मुजर्रब अमल है, वजीफ़ा है। जिसने भी किया है अल्लाह ताला की जिसने भी ये अमल वजीफ़ा किया है अल्लाह तबारक तआला ने उसको खुशियों से नवाजा है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।